श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि। श्री हनुमान अंक। भगवान श्री राम के नित्य परिकर एवं उनमें श्री हनुमान का स्थान। लेखक श्री वेदेही कांत शरण जी। भगवान श्री राम का निवास भूत साकेत धाम तथा उनके समस्त परिवार और परिकर नित्य हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, समस्त इक्ष्वाकु वंशी नित्य हैं, रघुकुल में जन्म लेने वाले नित्य हैं। मैं वशिष्ठ नित्य हूँ, मुनिगण नित्य हैं और सभी मंत्री नित्य हैं तथा ब्राह्मण आदि संपूर्ण अयोध्यावासी प्रजा नित्य है। श्री राजकुल की सेवा करने वाले नौकर तथा दासियां भी नित्य हैं। श्रीमती कौसल्या नित्य हैं। नरेश्वर दशरथ नित्य हैं और केकई तथा सुमित्रा आदि सभी राजरानियां नित्य हैं। श्री राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न नित्य हैं और रघुकुल में उत्पन्न होने वाले सभी कुमार नित्य हैं। दशरथ की गोद में विराजमान परमात्मा का अंश श्री राम नित्य है। ब्रह्मा महेश इंद्र आदि से संयुक्त ये करोड़ों ब्रह्मांड तभी तक हैं जब तक श्री रामचंद्र जी के कटाक्ष से प्रलय नहीं हो जाता। अर्थात महाप्रलय के समय इन सब का भी विनाश हो जाता है। श्री राम का नाम, रूप, लीला, धाम ये चारों नित्य परात्पर तथा सच्चिदानंद के विग्रह स्वरूप हैं। भगवान श्री राम का रूप परात्पर सर्वश्रेष्ठ है। उसकी विविध प्रकार से सेवा की जाती है। वह वशिष्ठ, वामदेव आदि मुनि गणों द्वारा परिवेष्टित है। उसके पीछे की ओर लक्ष्मण सुंदर चवर और छत्र धारण किए हुए खड़े हैं तथा भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई अपने अपने कर कमलों में ताड़ पत्र निर्मित व्यंजन लिए हुए दाएं बाएं भाग में अवस्थित हैं एवं सम्मुख हनुमान तन्मयस्क हुए सुंदर पुस्तक का पाठ कर रहे हैं। साकेत धाम के दक्षिण द्वार पर, जहां भगवान श्री राम का परम प्रिय संतानिक नामक दिव्य वन है, श्री राम वत्सल हनुमान सदा स्थित रहते हैं। भगवान श्री राम के प्रिय पात्र धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण पश्चिम द्वार की तथा सूर्यपुत्र भगवान श्री राम के प्रिय पात्र धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण पश्चिम द्वार की ओर तथा सूर्यपुत्र विश्वात्मा सुग्रीव पूर्व द्वार को घेर कर उसकी रक्षा करते हैं। मेरा परम प्रिय वीरवर वाली पुत्र अंगद उत्तर द्वार की उत्तर द्वार की रखवाली करता है तथा जो सारे सत्व गुणों से युक्त और संपूर्ण बल का आश्रय स्थान है एवं स्वयं शंभु ही जिस दुर्दश बंदर के रूप में विराजमान है, वह राम वत्सल हनुमान सदा दक्षिण द्वार का परिरक्षण करता है। साकेत धाम में सुग्रीव हनुमान नील नल पनस जामवन अंगद मेंद दधिमुख केसरी द्विद और गंधमादन ये सभी वानरेंद्र सप्तम कक्ष में स्थित रहते हैं। ये सभी दिव्य देहधारी धैर्यशाली श्रेष्ठ वीर और वीरों के भी मन को आकृष्ट करने वाले हैं। इनके शरीर दिव्य गंध से अनुलिप्त तथा दिव्य माला और वस्त्र से सुशोभित हैं। दिव्य रत्नों की चमक से इनके अंग चित्र विचित्र से लगते हैं और ये सभी दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। इनके मस्तक
बहुमूल्य रत्नों से खचित किरीट मुकुटों द्वारा सुशोभित हैं। इनके गले में दिव्य हार, भुजाओं में बाजूबंद और कानों में स्वर्ण निर्मित कुंडल अपनी कांति बिखेर रहे हैं। ये सभी यशस्वी, महान, पराक्रमी, सर्वज्ञ, दीर्घदर्शी अथवा विशाल नेत्रों वाले, दर्शनीय, सुंदर नेत्रधारी श्री राम की सेवा में तत्पर, स्वच्छंदगामी, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और श्री राम के आनंद रस के इच्छुक हैं। इनमें से किन्हीं के रंग गौर, किन्हीं के कृष्ण, किन्हीं के कपूर, सरी के उज्जवल और किन्हीं के चितकबरे हैं। ये सभी मुख्य मुख्य कपिराज अपने अपने मंडल में स्थित रहते हैं और इनके साथ करोड़ों गण तथा गणराजों के दल भी रहते हैं। इस प्रकार श्री हनुमान जी श्री राम जी के नित्य परिकर हैं तथा उनके समस्त परिकरों में उनका विशिष्ट स्थान है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री हनुमान जी का प्रिय भक्त वेंकट रमन, लेखक पंडित श्री भुवनेश्वर नाथ जी मिश्र। भारतवर्ष की परम पावन भूमि में जिस प्रकार अनादि काल से गंगा और यमुना बह रही है, जिस प्रकार हिमालय और विंध्य की पर्वतमालाएं इसकी शोभा बढ़ा रही है, उसी प्रकार अनादि काल से संत महात्माओं की अखंड अविच्छिन्न धारा इस देश में अविरल रूप से प्रवाहित होती आई है। यहाँ के वातावरण में ही एक दिव्य विद्युत धारा का प्रवाह चला करता है, जिसके कारण यहाँ के साधारण प्राणी में भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी तरंगित होती रहती है। किसी मामूली से उजड़े हुए गांव में भी चले जाइए, किसी भी व्यक्ति से भगवान का प्रसंग छेड़िए, भक्ति की बात पूछिए, ज्ञान की चर्चा चलाइए, वैराग्य का महत्व जानने के लिए अपनी आकांक्षा प्रकट कीजिए। बात ही बात में आप देखेंगे कि उसकी सरल निश्चल वाणी में उसके हृदय की भक्ति उमड़ी आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो इसने अपनी इन आंखों से भगवान को देखा है और बार बार देखता ही रहता है। ज्ञान और वैराग्य के संस्कार तो हमारी नस नस में माता के दूध के साथ बैठे हुए हैं। सभे भूमि गोपाल की केवल हमारी वाणी पर ही हो ऐसी बात नहीं है, यह तो हमारी रग रग में व्याप्त है। इस जगत में चिड़िया रेन बसेरा हम सदा से समझते आए हैं और ऐसा भी नहीं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की यह दिव्य त्रिवेणी भारत के किसी प्रांत विशेष में ही प्रवाहित हुई हो। भारत भूमि का एक एक रजः कण, एक एक परमाणु इसके रस से भीगा हुआ है। बद्री नारायण से लेकर रामेश्वरम तक और कामाख्या से लेकर कश्मीर तक समान भाव से इसकी धारा बही है। हाँ, यह और बात है कि उपासना की विधियां स्थान स्थान पर अवश्य कुछ कुछ भिन्न हो गई है। कहीं वैष्णव धारा प्रबल है तो कहीं शैव धारा, कहीं भगवान श्री कृष्ण की उपासना है तो कहीं भगवान श्री राम की, कहीं शिव की उपासना है तो कहीं शक्ति की। दक्षिण भारत की पश्चिम सीमा पर पहाड़ियों की एक पतली रेखा सी खिंच गई है। समुद्र इसके चरण प्रांत को प्रखारता रहता है। इतनी सुंदर उपत्य का संसार में शायद ही अन्यत्र कहीं हो। यहाँ हरियाली 12 महीने बनी रहती है। यही तुंगभद्रा के तट पर श्री रंगपुरम नाम का एक छोटा सा गांव था। 100 सवा 100 घर का इसी श्री रंगपुरम में एक साधारण सा ब्राह्मण परिवार में वेंकट का जन्म श्री राम नवमी के दिन दोपहर को हुआ। लगभग 250 वर्ष पूर्व की यह घटना है। गांव में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। घंटा, घड़ियाल, शंख, झांझ, मृदंग
डफ बज रहे थे और बधाइयां गाई जा रही थी। जय जयकार की सुमन ध्वनि से सारा गांव गूंज उठा था। आनंद के फुहारे फूट रहे थे, भांति भांति के मेवे, मिठाइयाँ और पकवान बट रहे थे। दही और हल्दी के रंग की कीच मची हुई थी। ऐसे आनंद की वेला में वेंकट ने पहली सांस ली, जन्म ग्रहण किया। परिवार छोटा सा ही था। भगवान, माता पिता, दो बहनें और एक भाई। वेंकट को इन सब का प्यार एक साथ मिला और परिवार के परंपरागत संस्कारों की छाप उसके कोमल हृदय पर पड़ती गई। घर के आंगन में तुलसी चौतरा था और उस पर सुंदर से पोती हुई श्री मारुति की एक सुंदर मूर्ति विराजमान थी। चौतरे के एक कोने पर श्री मारुति जी की एक विशाल ध्वजा थी, जो ऊंचे आकाश में फहराती रहती थी। प्रत्येक मंगल और शनिवार को रात्रि में श्री मारुति का उत्सव होता, कथा होती, कीर्तन होता और अंत में प्रसाद बंटता। गांव भर के बड़े बूढ़े, बालक, युवक, स्त्री, बच्चे जुटते हो और बड़े ही उत्साह से मारुति की सभी पूजा करते। वेंकट के पिता कथा बाँचते, माँ बच्चे को गोद में लेकर बैठती और कीर्तन में पीछे पीछे बोलती। खूब ताल और स्वर के साथ कीर्तन होता। बालक वेंकट अभी तुतला ही रहा था कि उसे कीर्तन के कई बोल याद हो गए और उसके मुंह से लघुपति लाघव लाजा लाम बहुत ही प्यारा, बड़ा ही मीठा लगता था। गांव के लड़के लड़कियों का वेंकट के घर दिन में भी मेला लगा रहता था। हाँ वेंकट भैया, कैसे हैं? बोला, बोलो तो जरा। रघुपति राघव राजा राम, उनका इतना कहना था कि वेंकट प्यार भरी तुतली वाणी में अपना कीर्तन छेड़ देता। उसके इस कीर्तन पर माता पिता तो मुग्ध थे ही, गांव के लोग भी कहते कि वेंकट किसी दिन बहुत बड़ा भक्त होगा। अभी से इतनी उम्र में उसे भगवान के नाम का इतना चस्का लग गया है कि जरा सा छेड़ने पर ही वह भगवान का नाम लेने लगता है और तब तक लेता जाता है जब तक उसे चुप न कराया जाए। वेंकट चौथे वर्ष में पदार्पण कर चुका था। पिता ने उसे भगवान की स्तुति के कई श्लोक कंठस्थ करा दिए थे। वेंकट जब कभी अकेले होता या श्री मारुति के सामने चबूतरे के पास आता तो एकाएक वह उन श्लोकों की आवृत्ति करने लगता। इन इसमें से दो श्लोक उसे बहुत ही प्रिय थे, जिन्हें वह स्वर के साथ गा सकता था। ये दोनों श्लोक उसके प्राणों में बसे थे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। तत्व तवमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रति मंगल और शनिवार को कथा आरंभ होने के पूर्व वेंकट इन श्लोकों को बहुत प्रेम से गाता और तब कथा प्रारंभ होती। अब वह कीर्तन में भी बड़े प्रेम से भाग लेने लगा था और गांव के सभी लड़कों को जुटा लाता था। कभी 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 वह स्वयं अगुआ बनकर कीर्तन कराने लगता था। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, भय हर दशरथ नंदन राम, जय जय मंगल सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। कथा में
भी वेंकट को अब विशेष रस आने लगा था। वह बड़े ध्यान से कथा सुनता। ऐसा मालूम होता कि पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसे कथा की सारी बातें अपने आप खुलती जाती थी। एक बार मंगल का दिन था। अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड की कथा हो रही थी। भगवान श्री राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को पूजा की विधि बता रहे हैं। प्रसंग बहुत सुंदर था। आरंभ में ही आज एक बात वेंकट को बहुत प्यारी लगी। कथा आरंभ के समय ही पिता ने व्यासासन से श्री मारुति के चरणों में वंदना करते हुए यह श्लोक पढ़ा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तका कलंजिकम कलंजिनम वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत रक्षा शांतकम। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए उन्होंने श्रोताओं को समझाया कि जहाँ जहाँ प्रभु श्री रघुनाथ की कथा और कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ श्री हनुमान जी महाराज अवश्यमेव रहते हैं और हाथ जोड़े आंखों में आंसू भरे प्रेम पूर्वक कथा सुनते हैं। श्री रघुनाथ जी को जो प्रसन्न करना चाहे, पहले वह श्री हनुमान जी को प्रसन्न करे, उनका आशीर्वाद प्रसाद प्राप्त करे। इस प्रकार बड़ी सुगमता से बहुत थोड़े समय में श्री मारुति की कृपा से श्री रघुनाथ जी के चरणों में अविचल भक्ति प्राप्त होती है। श्री हनुमान जी की उपासना व्यर्थ नहीं होती। वे बहुत शीघ्र अपने भक्त पर ढलते हैं और उसे उचित मार्ग पर लगाकर रात दिन बराबर उसकी साधना की संभाल रखते हैं। इसे उसे गिरने से बचाते हैं और ऊपर उठाते जाते हैं और अंत में उसे भगवान के चरणों में युक्त कर देते हैं। श्री मारुति ने अनेकों भक्तों को भगवान के चरणों में लगाया है और अब भी जो उनकी उपासना करते हैं, वे अवश्यमेव प्रभु के चरणों में आश्रय पाते हैं। इसके बाद कथा का प्रसंग चला। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को वन में समझा रहे हैं। हे रघुकुल नंदन लक्ष्मण, जगत के प्रपंचों से मोह मोड़कर मौन हो मेरा ध्यान और स्मरण करता हुआ जप करे, फिर प्रीति पूर्वक मेरा नाम लेकर नाचे गाए स्तुति पाठ करे और हृदय में मेरी मनोहर मूर्ति को धारण कर पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग दंडवत करे। मेरे दिए हुए भावना में प्रसाद को, वह भगवत प्रसाद है, ऐसी भावना से सिर पर रखे और भक्ति भाव से विभोर हो मेरे चरणों को अपने मस्तक पर रखकर, हे प्रभु, इस भीम भयाणव से मुझे उबारो, ऐसा कहकर मुझे प्रणाम करे और मेरा चरणामृत ले। अर्घ्य आचमन स्नान वस्त्र आभूषण आदि से अथवा जो कुछ सामग्री मिल सके उसी से निष्कटक निष्कपट भाव से मेरी पूजा करे। यदि धनवान हो तो नित्य प्रति कर्पूर कुमकुम अगुरु चंदन और अत्युत्तम सुगंधित पुष्पों से मंत्रोच्चारण करता हुआ मेरी पूजा करे तथा विराजन 5 बत्तियों की आरती धूप दीप और नाना प्रकार के नैवेद्यों द्वारा मेरा अर्चन करें। इस प्रकार की हुई मेरी पूजा शीघ्र ही फल देने वाली होती है। भक्त के द्वारा श्रद्धा पूर्वक निवेदन किया हुआ एक अंजलि जल भी मेरी प्रसन्नता का कारण होता है। फिर गंध पुष्प अक्षत आदि सामग्री की तो बात ही क्या है, मुख्य बात तो है भाव। मैं भाव का भूखा हूँ। भाव के सहित अर्पण किए हुए तुलसी के 2-4 दल और एक चुल्लू जल ही मुझे खरीद लेने के लिए पर्याप्त है। आज की कथा वेंकट के हृदय में बैठ गई।
उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब श्री मारुति जी की उपासना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का दिव्य दर्शन करूंगा, अवश्य करूंगा। कितनी सुंदर है यह लालसा, कितनी मंगलमयी है, और यह वासना कितना दिव्य है, यह लोभ कितनी प्यारी है, यह ललक कैसा अलौकिक है, यह मोह। श्री मारुति राय के संबंध में अधिकाधिक जानने की लालसा वेंकटरमण के हृदय में बढ़ती गई। रात को जब वह खा पी लेता तो पिता के पास जाकर पूछता, बाबूजी, मेरे हनुमान जी की कोई लीला सुनाओ, उनकी कोई कहानी कहो। पिता को बालक की इस जिज्ञासा से बहुत सुख मिलता और वे उसे हनुमान जी का चरित्र थोड़ा थोड़ा नित्य सुनाते। हाँ, अच्छा, यह कैसे, वह ऐसा आदि शब्दों से वेंकट पिता के मन को उलसित किए रहता। पिता ने बड़े ही प्रेम के साथ बच्चे को यह बतलाया कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मंगल के दिन अंजना माता के गर्भ से साक्षात भगवान शंकर ने ही दिव्य वानर रूप से अवतार ग्रहण किया। यही हनुमान जी हैं। इनके पिता का नाम केसरी है। बचपन से ही हनुमान जी बहुत नटखट थे। एक दिन प्रातः काल ही उन्हें भूख लगी और घर में खाने की कोई वस्तु दिखी नहीं। उनकी दृष्टि उदयकालीन सूर्य पर पड़ी। उन्होंने सोचा, यह तो बहुत सुंदर लाल लाल फल है। फिर क्या था, वे आकाश में उड़ी ही तो गए। किसी किसी तरह सूर्य की जान बची। आरंभ से ही वे ये बहुत चपल थे। ऋषियों के आसन उठाकर पेड़ पर टांग देते, उनके कमंडलू का जल गिरा देते, उनकी लंगोटी फाड़ डालते। कभी कभी किसी ऋषि की गोद में बैठकर खेलते होते, बस एकाएक उनकी दाढ़ी नोच कर भाग खड़े होते। इन कथाओं से वेंकट को अद्भुत सुख मिलता। वह सोचता, कितना अच्छा होता यदि स्वयं में ही हनुमान जी हो जाता। मुझ में उड़ने की शक्ति होती तो मैं बराबर आकाश में उड़ा ही करता और वृक्षों की फुनगी पर बैठता फुनगी कर बैठता। फिर मेरे बाबूजी और मेरी मैया मुझे बुलाते तो मैं आता, मन में आता तो नहीं भी आता। ये मेरे पीछे खूब परेशान होते, मैं इन्हें खूब छकाता। इस प्रकार नित्य कथा होती, कभी कोई प्रसंग तो कभी कोई, कभी सुग्रीव से मिताई कराने की कहानी तो कभी सीता की खोज में कनक भूदराकार शरीर से समुद्र लांघने की विस्मयकारी लीला, कभी विभीषण से बातचीत का प्रसंग चलता तो कभी अशोक वाटिका में माता जानकी को प्रभु श्री रघुनाथ जी की मुद्रिका देने का प्रसंग चलता। लंका दहन वाली कथा वेंकट को बहुत भाती थी। वह एक बार पिता से पूछा, हाँ हाँ बाबूजी, हनुमान जी ने लंका में अपनी पूंछ कैसे बढ़ाई? क्या सब का सब कपड़ा उनकी पूंछ में अट गया? क्या सैकड़ों मन तेल उस पर छिड़का गया? फिर भी भारी फिर इतनी भारी पूंछ को लेकर वे इतने ऊंचे कैसे कूदे और एक कंगूरे से दूसरे कंगूरे पर उछले कैसे? पिता उनके प्यारे बच्चे के एक एक कौतूहल को बड़े प्रेम से शांत करते, एक एक कर सारी बात सुनाते और उसमें उन्हें बड़ा सुख मिलता। वे पूरी कथा कहकर अंत में कहते कि भगवान श्री राम के काम के लिए ही श्री हनुमान जी का जन्म हुआ और वे निरंतर भगवान के स्मरण में ही डूबे रहते थे।
आज भी भक्तों को श्री हनुमान जी के दर्शन होते हैं। भगवान की अनंत कृपा और संपूर्ण शक्ति मेरे लिए है, यह विश्वास श्री हनुमान जी के हृदय में बराबर बना रहता था। वेंकट के पिता एक दिन अपने बच्चे को बड़े ही प्यार से यह समझा रहे थे कि हनुमान जी के जीवन में यह विशेषता है कि जो उनके संपर्क में आ जाता है उसे ये किसी न किसी प्रकार भगवान की सन्निधि में पहुंचा ही देते हैं। उन्होंने विभीषण, सुग्रीव और तुलसीदास को भगवान से मिलाया। उनका एकमात्र काम है भगवान की सेवा और भगवान की शरण में जाने वालों की सहायता करना। विभीषण और सुग्रीव की कहानी वेंकट पहले सुन ही चुका था। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा सुनने की उत्सुकता उसने प्रकट की। पिता ने बहुत ही विस्तार के साथ प्रेम पूर्वक यह बतलाया कि एक स्थान पर श्री रामायण की कथा नित्य हुआ करती थी। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में श्री हनुमान जी नित्य आया करते थे। वे सबसे पहले आते थे और प्रसाद बांट चुकने पर सबके चले जाने के बाद जाते थे। तुलसीदास जी ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरण पकड़ लिए। फिर क्या था, वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। फिर उन्हीं की कृपा से चित्रकूट में तुलसीदास जी को श्री राम लक्ष्मण के दर्शन हुए। मन ही मन वेंकट को एक ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं वही तुलसीदास है और उसे ही श्री हनुमान जी की कृपा से भगवान के साक्षात दर्शन हुए। भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे। आज उसे एक ऐसी बात मिली जिसके कारण उसके हृदय को बहुत ही सुख मिला। वह आज मस्त होकर नाच रहा था। मन में वह यह समझ रहा था कि अब तो मुझे भगवान के दर्शन होंगे ही, क्योंकि श्री हनुमान जी की यही लीला है। धीरे धीरे वेंकट बयाना हुआ। नवे वर्ष में उसका विधिवत उपनयन संस्कार हुआ। श्री गुरु मुख से उसे गायत्री मंत्र के साथ साथ ओम हरि की दीक्षा मिली। माता पिता की आज्ञा और आशीर्वाद से वह गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। मदुरा का दक्षिण भारत में वही स्थान है जो काशी का उत्तर भारत में। काशी प्राचीन काल से उत्तर भारत का प्रधान विद्यापीठ रही है। समस्त उत्तर भारत के विद्यार्थी यज्ञोपवीत संस्कार के बाद काशी में ही विद्याभ्यास के लिए आया करते थे। आज भी यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर बालक अपने माता पिता से भिक्षा मांगता है, यह कहकर कि माँ मुझे भिक्षा दो, मैं काशी विद्या पढ़ने जाता हूँ। यह आज भले ही केवल अभिनय के रूप में हमारे समाज में रह गया हो, परंतु है यह हमारे एक बहुत ही पवित्र संस्कार की परम पावन स्मृति। मदुरा के पास ही एक छोटी सी नदी है, उसका नाम है वाईके। इस नदी के तट पर मदुरा से 10-12 कोस पर एक छोटा सा आश्रम था जहां वेंकट शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया। गुरुजी के चरणों में उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उसकी आज्ञा प्राप्त कर वहां रहने लगा। धीरे धीरे उसने वेद, वेदांग, दर्शन, स्मृति, पुराण, इतिहास, ज्योतिष आदि संपूर्ण शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया। उसकी मेधा बहुत ही प्रखर थी और बुद्धि बहुत ही विचक्षण। एक बार सुनकर किसी भी बात को स्मरण कर लेना उसके लिए बहुत ही सरल था। गुरुजी के मुख से कोई भी बात सुनता उसे सदा के लिए याद कर लेता। गुरुजी उसके
गुणों पर मुग्ध तथा उसकी विद्या और बुद्धि की विलक्षणता पर विस्मित थे। वे प्राय पढ़ाते समय विद्यार्थियों से कहा करते, ब्रह्मचारी हो तो वेंकट रमण जैसा। इस प्रकार गुरु के यहाँ पूरे 16 वर्ष व्यतीत कर वेंकट गुरु की आज्ञा से समावर्तन संस्कार के अनंतर घर लौटा। आश्रम की छाप उस पर पड़ चुकी थी। अखंड ब्रह्मचर्य के तेज से उसका मुखमंडल जगमगा रहा था। विद्या जब अंतर में प्रवेश कर जाती है तब वस्तुतः वह अंतस्थल को ब्रह्म तेज से आलोकित कर देती है। जीव के समस्त बंधन खुल जाते हैं और उसे एक ऐसी गुरु किल्ली मिल जाती है जिसके सहारे वह समस्त रहस्यों का उद्घाटन कर लेता है। उसके समक्ष समस्त लोकांतर अपना हृदय द्वार खोल देते हैं और तत्वों की तह में जो सार सत्ता है उसकी उसी का आधार लेकर वह अविचल खड़ा रहता है। उसके लिए बाहरी पुस्तकें बंद हो जाती हैं, अंदर के पन्ने खुलने लगते हैं। सारा रहस्य तो भीतर है, बाहर तो अंदर का एक धुंधला प्रतिबिंब मात्र है। जो कुछ है वह भीतर है, हृदय के भीतर है, और उस हृदय का द्वार खोले बिना परम सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। यही बाहर की दृष्टि जब भीतर की ओर मुड़ती है तब अपनी निधि खोज लाती है, जिसे खोकर वह जन्म जन्म से भटकती आई है। वेंकटरमण ने अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर लिया था। समस्त वेद वेदांग उपनिषद पुराण आदि की गहराई में डूबने पर उसे ओम हरि के ही दर्शन हुए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और ओम हरि का अखंड एक तार स्मरण उसकी इस अनन्य निष्ठा को देखकर घर वालों ने उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव ही नहीं रखा। पिता को बड़ी प्रसन्नता थी कि उसका पुत्र सन्मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की। वेंकटरमण नित्य प्रति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान संध्या तर्पण से निवृत्त होकर वेदों की कुछ ऋचाओं का तथा उपनिषदों के कुछ मंत्रों का स्वर सहित पाठ करता और फिर श्री मारुति की मूर्ति के सामने आसन लगाकर एक निष्ठ होकर बैठ जाता और पूरे 6 घंटे ओम हरि का जप करता। दोपहर को घर में जो कुछ भोजन तैयार होता उसे प्रभु का मधुर प्रसाद समझकर लेता और फिर कुछ स्वाध्याय करता। तीसरे पहर वह पुनः जप में बैठ जाता और 4 घंटे तक श्वास के द्वारा ओम हरि का जप करता। जप की ओर उसकी रुझान बढ़ती ही गई। निश्चित समय में तो वह विधिवत जप करता ही था। शेष समय भी वह मन ही मन उसी की बारंबार आवृत्ति करता रहता था। फल यह हुआ कि रात को सोते समय भी उसके द्वारा जप होता रहता था। इस जप में उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, श्रम या असुविधा का बोध नहीं होता था, वरन उसे इसमें अधिकाधिक रस मिलता था और एक दिव्य सुखानुभूति होती थी। जप की और उसका मन ज्यों ज्यों झुकता गया, उसकी एकांत की चाह भी उसी मात्रा में बढ़ती गई। कभी कभी चांदनी रात में तुंगभद्रा के तट पर एकांत में बैठकर जब वह ओम हरि की धुन लगाता तो ऐसा मालूम होता कि उसके रोम रोम में ओम हरि का कोमल किरणें निकल रही हैं और भीतर बाहर
यह मंत्र दिव्य ललित अक्षरों में लहरा रहा है। कभी कभी वह इस मंत्र में इस प्रकार डूबकर तैरने लगता जैसे मछली महासागर के जल में जाकर अपनी अलमस्ती में दाहिने बाएं ऊपर नीचे तैरती। मंत्र में वह और उसमें मंत्र मंत्र एक अद्भुत सा दृश्य, लोग इसे दृश्य ही कहेंगे, परंतु वेंकटरमण के लिए तो यह एक स्पष्ट सत्य था। कभी कभी वह नदी की धारा पर पड़ती हुई चंद्रमा की स्निग्ध किरणों की क्रीड़ा देखा करता। मंत्र मुग्धता मुग्धा सा मंत्र मुग्ध सा, विस्मित सा वहां पर ही उसे ओम हरि की ही ललित लीला दिख पड़ती। कभी कभी वह आंख उठाकर अनंत आकाश में असंख्य नक्षत्रों की ओर देखता और उसे इन सारे ओम हरि नक्षत्रों में नक्षत्रों के हृदय लोक में ओम हरि के ही दर्शन होते। अपने हतपिंड हितपिंड की गति में उसे स्पष्ट ओम हरि सुनाई पड़ता। अपनी सांसों में भी वह उसी मंत्र को सुनता, अपने प्राणों में भी उसे उसी मंत्र का आलोक दिखता। आंखें जहां जाती, मन जहां जाता, दृष्टि जिधर मुड़ती, बुद्धि जो विचार थी, सर्वत्र केवल ओम हरि का ही स्मरण स्फुरण उसे मोहे रहता। पूरे 11 वर्ष इस प्रकार इस मधुर साधना के बीत गए, परंतु वेंकट को मालूम होता कि अभी कल ही में इस मार्ग में प्रवृत्त हुआ। वस्तुतः है भी यही बात। जो लोग शर्त बांधकर साधना के मार्ग पर प्रवृत्त होते हैं, वे साधना का रस क्या जाने। इतना नाम जप लेने से, इतने दिन मौन रहने से, इतना स्वाध्याय करने से, इतना एकादशी व्रत करने से, अमुक धर्म ग्रंथ का इतना पाठ कर लेने से भगवान मिल जाएंगे, फिर साधना से पिंड छूट जाएगा, ऐसा सोचकर जो साधन पथ में पैर रखते हैं, उन्हें निराशा के अतिरिक्त और क्या मिलेगा। भगवान शर्तों में नहीं बंधते, वे बंधते हैं केवल प्रेम से, एकमात्र अनन्य प्रेम से। बिना प्रेम और लगन के ही की हुई असंख्य वर्षों की साधना से एक पल की प्रेम परिलुप्त साधना उन्हें विशेष प्यारी है। भगवान में अनुरक्ति होनी चाहिए। मुख्य वस्तु है अनुरक्ति और आसक्ति। हाँ, यह बात और है कि आरंभ में मन न लगता हो, प्रीति न उपजती हो, जो बलपूर्वक भी मन को भजन में लगाना तो भी बलपूर्वक मन को भजन में लगाना चाहिए। धीरे धीरे पीछे धीरे धीरे आप ही प्रभु की कृपा से प्रीति और संसक्ति का उदय होगा, और इनके उदय होने पर फिर शेष ही क्या रह जाता है। आज श्री हनुमान जी की जयंती थी। दिन भर वेंकट के घर बड़ी धूमधाम रही। आधी रात तक जागरण हुआ, खूब भजन हुआ, पद गाए गए, कथा हुई, धुआंधार श्री मारुति राय के नाम का जय घोष हुआ, प्रसाद बांटा, सब लोग घर गए, किंतु वेंकट रमण के मन में एक अद्भुत तरह का आंदोलन छिड़ा हुआ था। उत्सव समाप्त होते ही पंचामृत लेकर वह धीरे से घर से सरका और नदी की ओर बढ़ा। चैत्र शुक्ला पूर्णिमा की आधी रात तुंगभद्रा का सेकत तट
वासंती वायु के झोंके, वन्य पुष्पों के पराग से मदमाती हवा की अटखेलियां, वेंकट अपने इष्ट श्री मारुति के ध्यान में बैठ गया। बैठते ही उसकी समाधि लग गई और अंतःस्थल में उसने श्री मारुति राय की किलकिलाहट स्पष्ट सुनी। फिर देखा कि असंख्य वानरों की सेना लेकर वे आगे आ रहे हैं। धीरे धीरे सभी वानर न जाने कहाँ और कब अंतर ध्यान हो गए और रह गए केवल श्री मारुति राय। वे स्नेह भरी दृष्टि से वेंकट की ओर देख रहे थे और उसका सिर अपना दाहिना हाथ रख उसके सिर पर अपना दाहिना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे रहे थे। वेंकट से अब रहा नहीं गया। वह अपने प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और आनंद के भार से मूर्छित हो गया। उस दिव्य मूर्छा में वेंकट को यह बोध हुआ कि श्री हनुमान जी उसके हृदय पट पर अपनी तर्जनी उंगली से स्वर्ण अक्षरों में ओम हरि लिख रहे हैं। आज उसे श्री मारुति का दिव्य प्रसाद मिला। अब प्राय रात्रि को जब सब सो जाते, वेंकट तुंगभद्रा के तट पर एकांत में मारुति से मिलने लगा। उसे ऐसा लगता मानो श्री मारुति पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह उसके वह उनके चरणों में मस्तक टेकता और आंसुओं से उनके वक्ष स्थल को भिगो देता। फिर श्री हनुमान जी से उसे अपनी वात्सल्य धारा में डुबाकर अपने स्वामी के परम धाम श्री साकेत लोक में ले जाते। वहां प्रभु श्री रघुनाथ जी के नित्य लीला विहार का दर्शन होता। वहां का दृश्य बहुत ही दिव्य और परम मंगलमय था। कल्प वृक्ष के नीचे सोने का महामंडप है। उसके नीचे अत्यंत सुंदर मणि रत्न में सिंहासन है। उस पर भगवान श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी सहित विराजमान हैं। नवीन दुर्वा दल के समान उनकी उनका श्याम वर्ण है। कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं। विशाल भाल पर उधर्व पुंड्र तिलक सुशोभित है। घुंघराले काले केश हैं। मस्तक पर करोड़ों सूर्यों के समान भगवान श्री रामचंद्र श्री सीता जी सहित विराजित हैं। नवीन दुर्वा दल के समान उनका श्याम वर्ण है। कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं। विशाल भाल पर उदर पुंड्र तिलक सुशोभित है। घुंघराले काले केश हैं। मस्तक पर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश युक्त मुकुट है। मुनि मनमोहन महान लावण्य है। दिव्य अंग पर पीतांबर सुशोभित है। गले में रत्नों के हार और दिव्य पुष्पों की माला है। देह पर चंदन लगा है। हाथों में धनुष बाण लिए हैं। लाल लाल होंठ हैं। उन पर मीठी मुस्कान की छवि छा रही है। बाईं ओर माता सीता जी विराजित हैं। इनका उज्जवल स्वर्ण वर्ण है। नीली साड़ी पहने हुए हैं और रक्त कमल धारण किए हुए हैं। सभी दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। बड़ी सी अपूर्व और मनोहर झांकी है। प्रभु की यह दिव्य झांकी पाकर वेंकट का जीवन धन्य हो गया। वह लीला विहार कितने दिन तक चलता रहा, वेंकट को कुछ पता नहीं। एक दिन अंजनी कुमार श्री हनुमान जी ने प्रसन्न होकर उससे पूछा, कहो वत्स, तुम क्या चाहते हो? वेंकट से कुछ बोला नहीं गया, परंतु
फिर भी मन ही मन उसके भीतर यह लालसा जगी, श्री हनुमान जी का जो परम प्रिय पदार्थ है वही देखना चाहिए। हनुमान जी उसके मन की भावना समझ गए। उन्होंने कहा, अच्छा, मेरा परम प्रिय पदार्थ जो मेरे प्राणों से भी प्रिय है, तुम देखो और सुनो। ऐसा कहकर वे दोनों हाथों में करताल धारण कर मस्त हो कीर्तन करने लगे। जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम। भक्तराज हनुमान का यह दिव्य कीर्तन त्रिभुवन को पावन करने वाला है। वे सदा यही कीर्तन किया करते हैं, केवल परंतु आज का यह कीर्तन केवल वेंकटरमण ही सुन रहे हैं, और उनकी क्या अवस्था है यह कोई बड़भागी भक्त ही बता सकता है। कीर्तन की धुन गाढ़ी होती गई और धीरे धीरे शीतल मधुर प्रकाश की कोमल किरणें समीप आती दिखी। साक्षात प्रभु श्री रघुनाथ जी माता जानकी सहित वहां पधारे और अपने मंद मंद मृदुल हास्य से अपने भक्त श्री हनुमान को और अपने भक्त के भक्त श्री वेंकटरमण को कृत कृत्य कर दिया। वेंकट के प्राण प्रभु के प्राणों में लीन हो गए। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। पढ़ो, समझो और करो। श्री हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष देवता हैं। श्री राम रस उपनिषद के आदि वचनों के अनुसार दृढ़ विश्वास पूर्वक आर्त भाव से इनका स्मरण करने से प्राय चमत्कारिक ढंग से कार्य सिद्ध होते हैं। श्री हनुमान जी से संबंधित कुछ घटना प्रसंग यहाँ दिए जा रहे हैं। मारुति प्रसन्न स्वान स्वनाम धन्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के साथ में रतनगढ़ राजस्थान में रह रहा था। उनकी आत्मीयता, सौहार्द्य एवं प्रीति चिर स्मरणीय है। तब तक उनकी विमाता जीवित रहती और विशेष वात्सल्य के साथ हम लोगों के खान पान रहन सहन का ध्यान रखा करती थी। एक बार वहां उनके मुंह से यह प्रसंग सुनने को मिला, श्री भाई जी के माता पिता की कोख से यह उस समय तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। एक महात्मा ने श्री हनुमान जी की उपासना बतलाई। माता जी को स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देकर एक फल दिया। उसी आशीर्वाद प्रसाद के बाद भाई जी का जन्म हुआ। उसके प्रमाण स्वरूप वे कहा करती थी कि भाई जी का एक हाथ कुछ छोटा है और कोहनी के मोड़ से पीछे की ओर वह अत्यधिक मुड़ जाता है। निश्चय ही भाई जी की प्रतिभा, संकल्प और प्यार से किसी देवता के प्रसाद की झलक मिलती है। कोई कोई ही मूर्ति का कोई कोई ही मृति का चमत्कार होती है चमकदार होती है। रेलवे स्टेशन पर आते समय हम लोग रतनगढ़ के हनुमान जी का दर्शन कर लिया करते थे। यह पुण्य श्रवण निश्चय ही सन 1940 के पूर्व माता जी के मुख से हुआ था। अकारण करुणय सन 1931 या 32 में श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र मेरे साथ घर पर रहा करते थे। प्राकृतिक चिकित्सा में उनकी विशेष रुचि थी। एक बार मुझे पित्त के प्रकोप से ज्वर हो आ गया। 3-4 दिन तक वह 103 डिग्री के लगभग तक रहा। जब मैं बेसुध हो गया तो चक्र जी ने मेरा शरीर
पानी के टब में बैठा दिया। मैंने देखा कि एक भयंकर स्त्री मूर्ति, बाल बिखेरे, हाथ में तलवार लिए चीखती हुई मुझे मारने दौड़ी आ रही है। बेहोशी में भी मैं बहुत डरा नहीं। महात्माओं के सत्संग से मुझे इतना संस्कार मिल गया था कि मौत आती है तो शरीर को मारती भी है, परंतु जीवात्मा की अमरता को देखते हुए उससे डरना व्यर्थ है। मैं चुपचाप बेहोशी में पड़ा रहा। उसी समय स्वर्ण पर्वत के समान विशाल गिरिधारी हनुमान जी गदा घुमाते हुए प्रकट हुए और मृत्यु को भगाकर स्वयं अदृश्य हो गए। आश्चर्य यह है कि उसके बाद जब मैं होश में आया तो ज्वर सर्वथा उतर गया था और मस्तिष्क में विश्राम और शरीर में बल का अनुभव हो रहा था। बेसुध दशा में ऐसी वृत्ति का आना मेरे पौरुष साधन का फल नहीं था, निश्चय ही देवता के अकारण कारुण्य से ही तदार्श परिणाम हुआ था। यह प्राचीन युक्ति सर्वथा नित्य है। सकाम अनुष्ठान में सफलता। एक है हमारे शास्त्री जी, सन 1942 के लगभग वे सर्वथा ही अकिंचन एवं मात्र पितृ विहीन थे। उन्होंने एक यजमान के मुकदमे के लिए, जो कि प्रीवी काउंसिल लंदन में चल रहा था, हनुमान जी का एक सकाम अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूरा होने से कुछ पूर्व ही उन्हें स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए, जिसमें उन्होंने यजमान परिवार पर गिरते हुए पहाड़ को हाथ में से रोककर ऊपर ही छिन्न भिन्न कर दिया था। थोड़े ही दिनों में मुकदमे की जीत का समाचार आया। दक्षिणा स्वरूप उन्होंने अपेक्षा से अधिक धन, भूमि और भवन की प्राप्ति हुई। कहना न होगा कि मुकदमा बहुत बड़ा था। उसमें सफलता मिलने से शास्त्री जी का श्रद्धा विश्वास बढ़ गया। उन्होंने अपनी मनोरथ पूर्ति के लिए अनुष्ठान किया। थोड़े ही दिनों में विवाह हुआ। ससुराल की सैकड़ों एकड़ भूमि, सैकड़ों पशु एवं द्रव्य उन्हें प्राप्त हुआ। पक्का मकान बन गया। 5 पुत्र हुए। अब वे अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। वे तब से अब तक मेरे पूरे संपर्क में हैं। ये सब बातें मैं विश्वास के बल पर नहीं, अपनी पूरी जानकारी के अनुसार कह रहा हूँ। श्री हनुमान जी का आराधन भगवत प्राप्ति के साधन एवं लौकिक धन प्राप्ति का भी हेतु है। सतत सावधानी एवं निष्काम प्रीति पूर्वक आराधना करने से सत्वर सफलता मिलती है। भगवत दर्शन की लालसा। भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ कथा व्यास लगभग 30 वर्षों से मेरे संपर्क में है। एक बार हम लोग स्वर्ग आश्रम में रह रहे थे। दंडी स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज भी हमारे मित्रों में ही थे। एक दिन कथा व्यास यह आग्रह करने लगे कि मुझे भगवान का दर्शन होना चाहिए। मैंने उन्हें जब समझाया कि भगवान किसी के अधीन नहीं होते कि कोई चाहे तब उनका दर्शन करा दे, उनके लिए दीर्घ काल व्यापी साधना, अभ्यास और प्रभु के अकारण करुणा के अवतरण की अपेक्षा होती है। इससे वे निराश होकर रूठ गए और हमसे थोड़ी दूर पर जा कमरे में व्याकुल होकर रोने छटपटाने लगे। उनका कहना था कि जब भगवत प्राप्ति की आशा ही टूट गई तो अब जी कर क्या करूंगा। घंटे 2 घंटे के बाद दंडी स्वामी ने मुझसे कहा कि ब्राह्मण मर जाएगा, जाकर समझाओ। मैंने जाकर उनका सिर गोद में ले लिया, आंसू पोंछने लगा, समझाने लगा, आश्वासन देने लगा। थोड़ी ही देर में उनके कमरे के अंदर एक स्वर्ण वर्ण वानर अचानक प्रकट हो गया। उसके हाथों में
वर अभय मुद्रा थी। वह दो पांवों पर खड़ा था। मेरे मुंह से निकला जय हो जय हो। कथा व्यास के नेत्र खुले। उन्होंने सहसा उठकर वानर के चरणों के में दंडवत किया और आनंद मग्न हो गए। वानर देव वहां से एक बेल का फल उठाकर चलते बने। कहना न होगा कि तब से कथा व्यास के जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया। श्री हनुमान मंत्र अनुष्ठान का प्रभाव। मैं अपनी बाल्यावस्था में श्री अवध जाया करता था। जानकी घाट वाले पंडित श्री राम वल्लभाशरण जी महाराज के चरणों में श्रद्धा थी और वे अकारण ही मेरे ऊपर वात्सल्य स्नेह की वर्षा किया करते थे। एक दिन प्रसंगवश उन्होंने अपने पूर्व जीवन की बात सुनाई। वे अपनी युवा अवस्था में कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। एक श्री राम भक्त विद्वान महात्मा का सत्संग उन्हें प्राप्त हुआ। महात्मा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, विद्या और भगवत भक्ति। महात्मा ने उन्हें श्री हनुमान मंत्र और उसकी अनुष्ठान विधि बता दी। वे श्रद्धा विश्वास पूर्वक उसे करने लगे। अनुष्ठान की पूर्णता पर श्री हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान में कहा कि तुम 3 दिनों के भीतर जितने ग्रंथों का दर्शन कर लोगे वे सभी प्राय तुम्हें कंठस्थ हो जाएंगे। साथ ही तुम्हें श्री राम भक्ति भी मिलेगी। पंडित जी ने काशी में जाकर 3 दिनों में बड़े बड़े ग्रंथ सारों के दर्शन किए। वे विधि पूर्वक शास्त्रों का स्वाध्याय किए बिना ही कितने उच्च कोटि के विद्वान हो गए थे, यह बात वे ही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया हो। संपूर्ण विद्व समाज उनके प्रगाढ़ पांडित्य का समादर करता था। श्री राम भक्ति तो उनके रोम रोम में भरी हुई थी। स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। पागलपन मिट गया। सन 1965 की बात है। कलकत्ते के ट्रुथ प्रेस से श्री अजीत कुमार चक्रवर्ती राम बाबू को बड़ीशा के किसी घर में कोई बुला ले गया। उस घर में एक बहू पागल हो गई थी। उसके लिए शांति स्वत्यन कराना था। श्री चक्रवर्ती महाशय ने वहां जाकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ और ओम हनुमंते नमः मंत्र का जप किया। साथ ही रोगिणी जिस कमरे में थी उसकी दीवार पर जय श्री सीताराम श्री हनुमंते नमः लिख दिया। 5 दिन के बाद पता लगा कि रोगिणी एकदम ठीक हो गई है। भक्तवत्सल श्री हनुमान जी अपने अनन्य भक्तों की किस प्रकार सदा रक्षा करते हैं और उन्हें भक्ति प्रदान करते हैं, इसके अनेक सच्चे प्रसंग आजकल के समय में भी सुनने को मिल जाते हैं। यहाँ एक ऐसा ही प्रसंग दिया जा रहा है। अभी इस घटना को 100 वर्ष भी नहीं हुए। देवरी ग्वालियर के एक संपन्न जमींदार परिवार के श्री उरू सिंह का जन्म संवत 1928 में हुआ था। यह बालक छोटी अवस्था में ही भगवान की लीला के पद लिखने और गाने लगा तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में उरू सिंह जी का विवाह कर दिया गया, पर संसारिक बंधन में बंधने के स्थान पर उरू सिंह जी के आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने वाले चरणों में और भी दृढ़ता आती गई। 18 वर्ष की
आयु में उरू सिंह जी को ग्वालियर सेना के रिसाले में नौकरी मिल गई। सेना की नौकरी में भी उरू सिंह जी को अपने भक्ति मार्ग से विचलित नहीं किया। वे बड़े मधुर स्वर से भाव विभोर होकर रामचरितमानस की कथा सुनाते। अनेक अवसरों पर वह स्वयं अपनी सुध बुध खो बैठते और श्री राम के पावन कीर्तन का ऐसा मधुर वर्णन करते मानो श्री राम उनके सामने प्रत्यक्ष लीला कर रहे हों। उनकी भक्ति भावना की प्रसिद्धि बढ़ती गई और उसी के साथ कथा अमृत का पान करने वाले श्रद्धालु श्रोताओं की संख्या भी। इन्हीं दिनों उरू सिंह जी के जीवन में एक ऐसी अलौकिक घटना हुई जिससे उनके जीवन का प्रवाह ही बदल गया। मुरार छावनी की बात है। गोल पहाड़ियों के श्री हनुमान मंदिर के रामचरितमानस की कथा का अमृत बरस रहा था। भक्ति रस की सरिता में श्रोता वक्ता सभी ऐसे निमग्न हुए कि समय का ध्यान भी न रहा। घड़ियां जैसे जड़ हो गईं। अंत में जब प्रसंगानुसार कथा की समाप्ति हुई तो श्री उरू सिंह अपनी अलौकिक अवस्था में संसार में लौटे। घड़ी और समय का बोध हुआ। सेना में ड्यूटी का समय निकल गया था। उरू सिंह जी चिंतित हुए। काठी कसकर रकाब में पैर घोड़ी पर काठी कसकर रकाब में पैर डाले और निरीक्षण के कार्य पर चल पड़े। किंतु जो ही उरू सिंह जी निरीक्षण के पहले ठिकाने पर पहुंचे त्यों ही कर्मचारियों ने आश्चर्य से पूछा, पंडित जी, अभी तो आप आए थे, रजिस्टर्स में आप सही की है आपने सही की है, फिर इतनी जल्दी दोबारा कैसे लौट आए? गुरु सिंह जी की वाणी रुद्र हो गई। बुद्धि चकित हो गई। रजिस्टर देखा तो आंखें चौंधिया गई। मेरे ही हस्ताक्षर हैं, ऐसा कौन कर गया? दूसरे और तीसरे ठिकाने पर भी गए, सभी जगह वही नाटक। हनुमान जी उरू सिंह के वेश में सब जगह स्वयं गए, निरीक्षण किया, हस्ताक्षर किए और ड्यूटी पूरी हो गई। उरू सिंह ने तत्काल सेना की नौकरी छोड़ दी। उनका शेष जीवन श्री मारुति की सेवा पूजा में ही व्यतीत हुआ। श्री हनुमान जी ने बचाया। उस समय मैं 11 वर्ष का था। आम पके हुए थे। मुझे वृक्ष पर चढ़ने में बड़ा आनंद आता था। मेरे साथ कई लड़के आम तोड़ने निकले। कई वृक्षों से आम तोड़े। एक बहुत विशाल वृक्ष था। उसका तना सीधा और मोटा था। उसमें दूर तक कोई शाखा नहीं थी। चढ़ना बहुत कठिन होने से उस पर खूब अधिक पके आम सुरक्षित बचे थे। एक दिन मैं 3 दिनों में उस वृक्ष पर चढ़ने और को आतुर था, किंतु साहस नहीं होता था। अंत में फरसी लेकर मैंने तने के तने में पैर रखे जितना गड्ढा किया और चढ़ गया। भूल से एक सूखी टहनी पर पैर रखकर मैं आम तोड़ने झुका तो टहनी टूट गई। मैं 30 फुट ऊपर से गिरने लगा। मुझसे अनायास जय बजरंग बली महावीर जी बचाइए इतना निकला और नेत्र बंद हो गए। मैं मूर्छित हो गया था। नीचे मेरे साथी रोते चिल्लाते थे। कुछ क्षणों में होश आया तो मैंने अपने को एक डाल पर पड़ा पाया जहां से मैं गिरा था। उससे लगभग 10 हाथ नीचे वह डाली थी, किंतु सीध में नहीं और एक और हट कर थी। मैं इस पर कैसे पहुंच गया, इस श्री हनुमान या श्री हनुमान जी ही जानते हैं। मुझे कोई चोट नहीं आई है थी। वहां से मैं सरलता पूर्वक नीचे उतर आया। प्रार्थना का चमत्कार मेरे
ससुर के स्वर्गवास के पश्चात मेरे पति तथा जेठ जी के में मन मुटाव रहने लगा। एक दिन दोनों भाइयों में कुछ कहा सुनी हो गई। मेरे पति ने माता जी मेरी सास से घर छोड़कर अन्यत्र चल कर रहने का आग्रह किया। माता जी बोली, तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाती। यह बात इन्हें इतनी बुरी लगी कि वे जैसे खड़े थे वैसे ही चल दिए। मुझसे उन्होंने एक बात तक भी न की। मुझे जब पता लगा कि वे अपने कार्यालय नहीं गए, तब मेरी आंखों के सामने अंधकार छा गया। उनके मित्र दौड़ धूप करने लगे, किंतु उनका कहीं कुछ पता न लगा। मुझे बुरी तरह रोना आ गया था। श्री हनुमान जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर मैंने दीन दयाल बिरदी संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी में यह टेर लगाई और हरे राम महामंत्र का जप करने लगी। मैं 36 घंटे तक प्रभु के सामने पड़ी रही। इस यह दयाधाम उस दयाधाम को छोड़कर अब मेरा कोई सहारा नहीं था। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। मैं थक जाती, गिर जाती और फिर उठकर वहीं वहीं रट लगाती थी। मैंने अन्न जल छोड़ दिया था। करुणा सागर प्रभु ने मुझ अबला की पुकार सुन ली। 36 घंटे बाद हरिद्वार के से पति देव का तार आया कि वे आ रहे हैं। तब मैंने जलपान किया। श्री हनुमान जी की कृपा देखिए, पति देव को लक्सर स्टेशन पर एक बूढ़े सरदार जी मिले। उन्होंने इनको उदास देखकर पूछा और स्वयं अपना संदेह प्रकट किया। लगता है कि तुम घर से भागकर झगड़ा कर आए हो। तुम्हारे पास कोई भी सामान क्यों नहीं है? पति देव को सच बात बतलानी पड़ी। वे सरदार जी उन्हें हरिद्वार ले गए, गंगा स्नान कराया और उन्होंने ही तार भिजवाया था। उन्होंने ही मार्ग व्यय देकर उन्हें घर भेजा। घर आकर पति देव ने सरदार जी का रुपया वापस रख दिया। सरदार जी प्रभु की प्रेरणा से ही मिले और श्री हनुमान जी ने ही यह कृपा की, इसमें संदेह का स्थान नहीं है। श्री हनुमान जी ने पुकार सुनी। एक बार छिपी जिले के एक उच्च अधिकारी महोदय तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से श्री चित्रकूट स्टेशन पर उतरे। तांगा यहाँ किसी सवारी के अभाव में उन्होंने सोचा कि पहले सवारियों के साधन न होने पर लोग पैदल ही तीर्थ यात्रा करते थे। अब हम भी पैदल क्यों न चलें? बच्चों को दो मजदूरों ने लिया और अधिकारी महोदय की धर्मपत्नी ने एक बच्चे को स्वयं अपनी गोद में लेकर प्रस्थान किया। वहां से चलकर पैसवनी जी के तट पर पहुंचने पर अधिकारी महोदय ने कहा कि पहले मैं स्नान कर लूं, फिर और लोगों को स्नान करा दूंगा। वे चले गए। श्रीमती जी ने सोचा कि मैं भी नहा लूं और छोटे बच्चे को लेकर वे भी स्नान के लिए चली। बच्चों को किनारे पर बैठाकर वे गंगा जी में स्नान करने लगी। वे स्नान करने में तन्मय हो गई। बच्चे का ध्यान नहीं रहा। उसी समय वह किनारे पर बैठा हुआ बच्चा नदी में खिसक गया। बच्चे का ध्यान आते ही देखा तो वह जहाँ बैठा था वहां नहीं दिखाई दिया। तब तो वे बड़े जोर से रोने चिल्लाने लगी। मजदूर भी दौड़े। अधिकारी महोदय ने सुना तो वे भी दौड़े। बच्चे को ढूंढा पर कहीं पता न लगा। इधर माता जब बच्चे के लिए बेचैन होकर रो रही थी, तभी उनका ध्यान श्री भगवान की कृपा सुधा की ओर गया। उन्होंने रोते रोते ही कहा, भगवान, चित्रकूट आने पर तो दुख दूर होते हैं, मुझे यह महान दुख क्यों मिला? उनका विलाप बढ़ता ही गया। वे जोर से रोकर हाथ उठाकर कहने लगी, हे हनुमान जी, तुम्हें श्री रामचंद्र जी की दुहाई है, मेरे लड़के को ढूंढकर तुरंत ला दो।
इस करुण प्रार्थना को सुनकर एक मोटा ताजा बंदर पास के वृक्ष से गंगा जी में कूद पड़ा और उसने कुछ ही देर में बच्चे का हाथ पकड़कर लाकर किनारे पर बैठा दिया। उस बंदर को केवल उन श्रीमान अधिकारी महोदय श्रीमती जी तथा पास के सज्जन ने ही देखा, परंतु किंतु उसी समय वह बंदर अदृश्य हो गया। उन दोनों के हर्ष का पार न रहा। उन्होंने बच्चे के मिलने की प्रसन्नता में चित्रकूट की अपार महिमा का वर्णन किया। बच्चों तथा बंदरों को मिठाई बांटी गई। तत्पश्चात वे चित्रकूट की परिक्रमा करके अपने पूर्व निश्चित स्थान पर चले गए। मैं भी उस समय गंगा जी में स्नान कर रहा था, किंतु वहां से प्राप्त पर्याप्त दूर था, इसीलिए मैं उस बंदर को न देख पाया। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम नमः। कथा को विराम दिया जाता है।